नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। भारत एक ऐसा देश जहां की मिट्टी में ही आस्था, आध्यात्म और संस्कृति बसी हुई है। यहाँ हर दिशा में, हर कोने में ऐसे अद्भुत और चमत्कारी मंदिर हैं, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। इन मंदिरों से जुड़ी कहानियाँ, मान्यताएं और इनके चमत्कार हमें हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी मिलते हैं। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये वो पवित्र स्थान है जहां साक्षात देवताओं का वास माना जाता है। आज हम आपको भारत के 10 ऐसे ही सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंदिरों की यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां जाने के बाद जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। 1. श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है पूर्व दिशा से, ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इस मंदिर का विशेष उल्लेख है। स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की काष्ठ, लकड़ी से बनी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं, जिन्हें हर 12 या 19 साल में एक विशेष विधि के साथ बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। यहाँ का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है, जहाँ लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है और आषाढ़ मास में निकलने वाली यहाँ की भव्य रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। 2. केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। अब हम चलते हैं हिमालय की गोद में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर की ओर। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान ने यहाँ बैल के रूप में दर्शन दिए थे। भौगोलिक स्थिति के कारण यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुलता है, बाकी समय यह बर्फ से ढका रहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक कठिन लेकिन बेहद सुंदर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो आध्यात्मिक अनुभव को और भी गहरा बनाती है। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग एक त्रिकोणीय चट्टान के रूप में है, जिसे भगवान शिव के बैल रूप के पिछले हिस्से का प्रतीक माना जाता है। 3. काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गंगा के किनारे मोक्ष की नगरी वाराणसी में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी खंड, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में कहा गया है कि यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है और जो भी यहाँ प्राण त्यागता है, उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य स्वयं भगवान शिव ने किया था, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। मंदिर के पास बहती गंगा नदी में स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन का महत्व बताया गया है। 4. वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू और कश्मीर। भारत के उत्तरी छोर पर जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है माता रानी का दरबार, वैष्णो देवी मंदिर। देवी भागवत पुराण और महाकाली पुराण में इस शक्ति पीठ का वर्णन मिलता है। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियां, सिर, स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि माता ने भैरव बाबा का वध करने के बाद इस गुफा में शरण ली थी, इसलिए जब तक आप भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन नहीं करते, तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। गुफा में हमेशा एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसे माता का स्वरूप माना जाता है। 5. रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। दक्षिण भारत की यात्रा में हम तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित रामेश्वरम मंदिर पहुंचते हैं।
यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामायण और स्कंद पुराण के अनुसार रावण पर विजय के बाद भगवान राम ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। मंदिर के अंदर 22 कुएं हैं, जिनके पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। हर कुएं का पानी अलग स्वाद और अलग गुण वाला होता है। इस मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। 6 तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित है भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी का मंदिर। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में इस मंदिर का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कलयुग में यहाँ निवास करने का निश्चय किया था। यहाँ केश, बाल दान करने की एक विशेष परंपरा है, जिसे अपने अहंकार का त्याग माना जाता है। इस मंदिर में कई अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ की मूर्ति को पसीना आता है और इसके बाल असली माने जाते हैं। 7 सोमनाथ मंदिर, गुजरात। पश्चिमी भारत की ओर चलते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण और श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इस मंदिर पर कई बार हमला हुआ और इसे कई बार लूटा गया, लेकिन हर बार इसका पुनरुद्धार हुआ, जो इसकी अटूट आस्था का प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ है। 8 कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। फिर से पूर्व दिशा में पुरी से कुछ ही दूरी पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं, जिन्हें धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता था और जो सही समय बताते थे। इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, जानवरों और कामुक मुद्राओं की बारीक नक्काशी की गई है। 9 गोल्डन टेम्पल, श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर, पंजाब। हमारी इस यात्रा में हम पंजाब में स्थित श्री हरमंदिर साहिब की भी बात करेंगे, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, लेकिन इसका महत्व सभी धर्मों के लोगों के लिए है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ सभी धर्मों और दिशाओं के लोगों का स्वागत है। मंदिर के चारों ओर एक पवित्र सरोवर है, जहाँ डुबकी लगाने से शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। यहाँ चलने वाला लंगर दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक रसोई घर है, जहाँ जाति, धर्म या लिंग का भेद किए बिना लाखों लोगों को रोज भोजन कराया जाता है। 10 अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर। हालांकि यह मंदिर आधुनिक काल में बना है, लेकिन यह भारत की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्म और स्थापत्य कला को दर्शाता है। यह स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में किसी भी स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है और इसे पूरी तरह से पारंपरिक हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, जहां भगवान स्वामीनारायण की भव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ भारतीय इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म को दर्शाने वाली प्रदर्शनी, नाव की सवारी और फव्वारा शो भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 10 सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मंदिर, जहाँ की यात्रा करना हर भारतीय का सपना होता है। इन मंदिरों में न केवल ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है, बल्कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति से भी जुड़ने का मौका मिलता है।
इन मंदिरों की कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था और भक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इनमें से किसी मंदिर में गए हैं तो अपना अनुभव कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।